A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. Okay, so in last class we have started the new chapter 4 of your statistics for economics, that is organization of data. Okay, so in previous class we have already discussed what is the introduction of the organization of data, what is the meaning of the classification of data, characteristics of the classification of data, and what are the objectives of the classification of data. Now in today's class we are going to start the new topic, that is methods of the classification of data. So from which method we will classify the data on the different class or different groups. So first one is on the basis of time. We will decided in the chronological. Okay, so in the time, on the basis of time, and second one is on the basis of area, कि area पे हम divide करेंगे. Third one is on the basis of magnitude, so it is also called the quantitative classification. And the fourth one is on the basis of attribute, that means on the basis of qualitative classification. Okay, so attribute or the qualitative. कि किसी की क्वालिटी पे हम क्या करेंगे, डेटा को डिवाइड करेंगे, और क्वांटिटेटिव. ओके, इस पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा को डिवाइड करेंगे. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक से, मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द So statistical data can be classified on the basis of certain characteristics. कि जो भी statistical data है उसको हम क्या कर सकते हैं, certain characteristics के साथ classify कर सकते हैं. So the basis of classification are, जो basis होगा classification का, first क्या होगा, on the basis of time or the chronological classification, on the basis of area, geographical classification, on the basis of magnitude, quantitative classification, and on the basis of attribute, qualitative classification. So first we will go through the on the basis of time. हम लोग पहले क्या करेंगे, on the basis of time डिस्कस करते हैं. ठीक है, क्या होता है on the basis of time. So first one is on the basis of time. इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बोलते हैं. ठीक है, और दी टेम्पोरल ऑर्डर मीन्स टेम्पोररी क्लासिफिकेशन. ठीक है, इसको टेम्पोरल भी क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सो व्हेन स्टैटिस्टिकल डेटा आर क्लासिफाइड विथ रेफरेंस टू टाइम, जब हम जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको क्लासिफाई किस बेसिस पे करेंगे, टाइम के रेफरेंस पे क्लासिफाई करेंगे, सच एज ईयर्स में, मंथ में, डेट में. इन अदर वर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज डन अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड. टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम डेटा को क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट क्लास में डिवाइड करेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. सो एग्जाम्पल वी विल टेक, दैट इज ईयर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ wheat. प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, तो आप मिलियन टन्स में ले लो, मिलियन टन्स में. ओके, सो अभी हम ये देखते हैं कि 1981 में कितना प्रोड्यूस हुआ, 1991 में कितना प्रोड्यूस हुआ, 2001 में कितना प्रोड्यूस हुआ, 2005 में कितना प्रोड्यूस हुआ, 2018 में कितना प्रोड्यूस हुआ. तो कुछ भी ले लो, 80, 90, 65, 98 मिलियन टन्स में है ये सब. ये देखिएगा मिलियन टन्स, और ये 105. तो ये क्या हम कर लेते हैं, ये हम देख लेते हैं कि डेटा क्या हो रहा है, डेटा क्या है, उसको हम क्लासिफाई किस पे करें, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करें, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हमने क्या किया, डेटा को क्लासिफाई किया. तो ये हमने ईयर्स में जो भी टाइम पीरियड है, तो मंथ में, ईयर्स में, इसी में टाइम पीरियड तो यही होगा हमारा. तो हम क्या करेंगे, इसी बेसिस पे
डेटा को क्लासीफाई करेंगे। तो 1981 में कितना प्रोडक्शन हुआ है वीट का, 80 मिलियन टन हुआ है। 1991 में 90 मिलियन टन हुआ है। 2001 में 65 मिलियन टन हुआ है। 2005 में 98 मिलियन टन हुआ और 2018 में 105 मिलियन टन हुआ है। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि जो भी हम डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं उसका पहला बेसिस क्या है कि हम उसको टाइम के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर। सो द अबव टेबल रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द डिफरेंट ईयर। जो हम लोगों ने ये टेबल प्रेजेंट किया है वो क्या है कि ये बता रहा है कि व्हीट का प्रोडक्शन कितना हुआ है डिफरेंट ईयर्स में। ठीक है, तो ये पहला आपका क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेसिस पे करेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया को क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होगा। सो इसको क्या बोलते हैं, स्पेशियल भी बोलते हैं। स्पेशियल मीन्स लोकेलिटी और द स्पेस से रिलेटेड क्लासिफिकेशन। सो व्हेन स्टैटिस्टिकल डेटा आर क्लासिफाइड विथ रेफरेंस टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है वो क्लासिफाई किस बेसिस पे हो रहा है, जियोग्राफिकल लोकेशन। लाइक कि व्हीट का प्रोडक्शन तो हम देख ले, व्हीट का प्रोडक्शन यूपी में कितना हुआ, पंजाब में कितना हुआ, साउथ में तमिलनाडु में कितना हुआ, मुंबई में कितना हुआ फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या है, ये ज्योग्राफिकल देख रहे हैं कि राइस का प्रोडक्शन, व्हीट का प्रोडक्शन, स्टेट वाइज कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और द ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, कि डिफरेंट लोकेशन में किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, डेटा क्लासिफाई कर लिए। पहला हमने क्या किया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे हमने डिवाइड किया कि कितने कितने ईयर्स में कितना प्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट हम किस पे जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के वाइज पे हम कितना डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट लोकेशन में कितना चीजें क्लासीफाई करते हैं, कितना चीजें प्रोडक्शन हुआ है, या कोई भी हम वेरिएबल ले लेते हैं। सो व्हेन स्टैटिस्टिकल डेटा आर क्लासिफाइड विथ रेफरेंस टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको हम क्लासीफाई किस पे कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे कर रहे हैं। सच एज स्टेट्स, की स्टेट में कर दिया, डिफरेंट स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं, सिटीज ले रहे हैं, जैसे वाराणसी ले लिए, कोई और सिटी ले लिए। तो ये क्या है, सिटीज में भी हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। सो इन अदर वर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज डन अकॉर्डिंग टू द एरिया और द प्लेस। जो भी डेटा का क्लासिफिकेशन हम करेंगे वो किस पे करेंगे, एरिया और प्लेस पे। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टेट्स और प्रोडक्शन ऑफ राइस। प्रोडक्शन ऑफ राइस, ठीक है, इसको भी हम लोग मिलियन टन में या लाख टन में, जिसमें भी आपको लेना है, ये एग्जांपल दे रही हूं मैं। ठीक, तो पंजाब में, हरियाणा और कोई स्टेट ले लो, यूपी, एमपी एंड कोई भी अदर स्टेट्स। ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ राइस कुछ भी ले लो, 14, 17, 19, इसमें क्या ले लो, 12 ले लो एंड अराउंड 20। ये सब क्या है, तो एग्जाम्पल है। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कितना राइस का प्रोडक्शन हुआ है। तो पंजाब में क्या कितना हुआ है, 14 लाख टन हुआ है, हरियाणा में 17 लाख टन, यूपी में 19 लाख टन एंड एमपी में 12 लाख टन एंड अदर स्टेट्स में क्या है, 20 लाख टन प्रोडक्शन। सो हम डेटा को क्लासीफाई किस बेसिस पे किए, हम डेटा को क्लासीफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और द ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम में क्रोनोलॉजिकल, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ईयर, मंथ्स, ऑन द बेसिस। नेक्स्ट क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मीन्स ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन करें कि किस स्टेट्स में, सिटीज में, डिस्ट्रिक्ट में कितना ज़्यादा डेटा है, उनको हम डिफरेंट क्लासेस में क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। सो ये आपका दो हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ
मैग्नीट्यूड पे क्या होगा, so on the basis of मैग्नीट्यूड मीन्स किसको हम क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज की वॉल्यूम कितनी क्वांटिटी में है कोई भी। सो व्हेन स्टैटिस्टिकल डेटा आर क्लासिफाइड विथ रेफरेंस टू दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि जो भी डेटा को क्लासीफाई किस बेसिस पे कर रहे हैं कि न्यूमेरिकली कर रहे हैं, कि कितना न्यूमेरिकली किसी भी चीज़ का हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी डिफरेंट कंपनीज का कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो हम उसको क्या कर लेंगे, डिफरेंट नंबर्स में क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। सो व्हेन स्टैटिस्टिकल डेटा आर क्लासिफाइड विथ रेफरेंस टू दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। हम जब डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं किस रेफरेंस में, कि उनके उस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कर रहे हैं जो क्या है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, मतलब नंबर्स में क्या है वो नंबर्स में ही एक्सप्रेस्ड है। सच एज हाइट, किसी की हाइट हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, किसी का वेट हम केजी में ले रहे हैं, तो ये सब नंबर्स में आएगा। केजी में क्या होगा 40 केजी, 50 केजी, 80 केजी, 100 केजी, तो ये सब क्या है नंबर्स में आ गया। फिर आपका प्रॉफिट, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो रहा है एक्सेट्रा, तो ये सारे आपके क्या हो गए कि न्यूमेरिकल टर्म्स में ले रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज डन अकॉर्डिंग टू देयर न्यूमेरिकल मेजरमेंट, कि जो भी हम डेटा का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज पे कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, प्रॉफिट, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट कितने में है, रुपी इन लाख में। नेक्स्ट हम वेरिएबल क्या लेते हैं, नंबर ऑफ कंपनीज, कितनी नंबर ऑफ कंपनीज हैं जिनका इतना प्रॉफिट हो रहा है। सो 50 to 60 अराउंड लाख, 50 to 60 अराउंड लाख कितनी कंपनियां हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो, 100 है। फिर 60 to 70 लाख कितनी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें 120 है। आप क्या ले लो, फिर 70 to 80 ले लो, उसमें कुछ 140, 80 to 90, इसमें आप ले लो 78 कंपनीज हैं, एंड 90 एंड अबव 90 लाख और उससे ज्यादा कितनी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें आप 55 ले लो। ठीक है, अब क्या कर दिए, हम डेटा को क्लासीफाई किसके बेसिस पे कर दिए, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कर दिए कि कोई भी डेटा है वो क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल टर्म्स में, न्यूमेरिकली वैल्यू में एक्सप्रेस हो रहा है। वो हम कोई भी ले सकते हैं कि किसी की हाइट कितनी है, किसी का वेट कितना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है कंपनी में, ये सब किस में आएगा, न्यूमेरिकल में ही आएगा। अब हाइट हम किसी के लेंगे तो सेंटीमीटर में लेंगे, या फीट में लेंगे, फीट में लेंगे। और आपका क्या हो गया कि अगर वेट ले रहे हैं तो हम किसी का केजी में लेंगे। तो ये सब क्या है, जो भी वैल्यूज हमें आएंगी वो क्या होंगी, वो तो हमारी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में। प्रॉफिट ही आ रहा है, ये सब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू में ही आ रहा है ना, कि इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतने आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट, कि एट्रीब्यूट के बेसिस पे हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। एट्रीब्यूट्स मीन्स कि किसी की क्वालिटी, हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे, मतलब कितनी कैसी, किसकी कैसी कैसी क्वालिटी है, कोई कितना गुड है या पुअर है, बैड है, ब्यूटीफुल है, तो ये सब क्या है, ये सब किसी की क्वालिटी है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। सो व्हेन स्टैटिस्टिकल डेटा आर क्लासिफाइड विथ रेफरेंस टू दी एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जब स्टैटिस्टिकल डेटा क्या है वो क्लासिफाइड किस में होंगे, एट्रीब्यूट्स में क्लासिफाई होंगे, सच एज एम्प्लॉयमेंट, कितने नंबर ऑफ पर्सन को एम्प्लॉयमेंट है, लिटरेसी, कितने लोग लिटरेट हैं, ऑनेस्टी, कितने ऑनेस्ट हैं, कलर, कैसा कलर है। सो इन अदर वर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज डन अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, की जो भी डेटा का क्लासिफिकेशन हम किस में करेंगे, कि क्या बोलते हैं कि
किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स पे करेंगे, ठीक है, कि कौन कितने लोग को एम्प्लॉयमेंट है, रूरल एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, कितने क्या है लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, ये सब क्या है किसी के कॉम्प्लेक्शन पे करेंगे। तो ये सब क्या है किसी की क्वालिटी पे कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम क्या बोलते हैं ऑन द डेटा का क्लासिफिकेशन हम किस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट। अब जैसे हम ले लिए एग्जांपल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ले लिए। अब हमने क्या किया, रूरल में एम्प्लॉयड देख लिया और रूरल में ही अनएम्प्लॉयड देख लिया। फिर अर्बन ले लिया, अर्बन में हमने एम्प्लॉयड ले लिया, कितने नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड है और कितने अनएम्प्लॉयड है। ओके, सो नंबर ऑफ वर्कर्स इधर हम ले लेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो एम्प्लॉयड में एम्प्लॉयड रूरल में कितने पर्सन एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं। तो रूरल में हम ले लिए 30, अनएम्प्लॉयड कितने हैं 100। वैल्यू है, आप कुछ भी अपने बेसिस पे ले सकते हो। अर्बन में एम्प्लॉयड कितने हैं 200 है और अनएम्प्लॉयड कितने हैं 50 हैं। तो ये क्या हो गया, ये हम उसकी क्वालिटी पे डिसाइड किए कि अगर हमको एम्प्लॉयमेंट देखना था रूरल एरिया में कितने एम्प्लॉयड हैं और रूरल में कितने अनएम्प्लॉयड हैं, अर्बन एरिया में कितने एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड। तो इतना हमने डेटा ले लिया। ये किसके बेसिस पे हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स और ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। कि हमने क्या किया, उनकी जो क्वालिटी है उसके बेसिस पे हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है। सो इट इज योर दी मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। सो हमने इसको क्या किया है, 4 मेथड में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया में हमने क्या किया, किस एरिया से कोई चीज़ बिलोंग करी है, स्टेट से। जोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या। थर्ड हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड मीन्स मतलब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के, कि क्वांटिटी में कि कितने परसेंट की वैल्यूज में, न्यूमेरिकल टर्म्स में हमने क्लासिफाई किया। एंड लास्ट वन वी हैव डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एट्रीब्यूट्स मीन्स क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन किया, कि किसी की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, कि किसी का नेचर के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, किसी के कॉम्प्लेक्शन कलर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी का एम्प्लॉयमेंट कितने पर्सन को है, कितने लिटरेट हैं, पॉवर्टी है, ये सारे के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, now the next topic that we are going to study about the statistical series, कि ये statistical series क्या होता है। okay, so the system in which data are presented in some proper order or when data are logically and systematically arranged, this arrangement is statistical series, arrangement of data according to size, according to time, etc। देखिए इसमें क्या कह रहा है, द सिस्टम इन विच, एक सिस्टम जिसमें क्या करते हैं हम, जो भी डेटा होता है, जो भी हमने डेटा को कलेक्ट किया है, डेटा आर प्रेजेंटेड इन सम प्रॉपर ऑर्डर, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर एक ऑर्डर में क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। और व्हेन डेटा आर लॉजिकली और सिस्टमैटिकली अरेंज, कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट तो कर लिया, अब हमें डेटा को क्या करना है, लॉजिकली और सिस्टमैटिकली अरेंज करना है। हम ऐसे मैच्ड सारे डेटा को तो लेके कंटिन्यू स्टडी नहीं कर सकते ना, हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा। सो दिस अरेंजमेंट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज बोलते हैं। कि जो भी डेटा कलेक्टेड है, जो भी डेटा कलेक्टेड फॉर्म में जिनको हमने कलेक्ट कर लिया है, उनको हम क्या करते हैं, प्रॉपरली अरेंज करते हैं, लॉजिकली अरेंज करते हैं, सो दैट अगर हम उस डेटा को देखें तो कोई एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। उसी को तो स्टडी हमें प्रॉपरली करना है। पूरे इस हमें स्टैटिस्टिक्स और पूरे रिसर्च में हमें करना क्या होता है, कि हम उस डेटा की ही तो स्टडी प्रॉपरली कर रहे हैं,
तो इसमें यही है कि स्टैटिस्टिकल सीरीज डील विद दी arranging the all data in the systematic and the logical manner, कि जो भी डेटा है उसको हमें क्या करना है, सिस्टमैटिकली और लॉजिकली उसको अरेंज करना है. सो अरेंजमेंट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू साइज अकॉर्डिंग टू टाइम, कि जो भी डेटा है उसको हमें कैसे करना है, साइज के अकॉर्डिंग उसको करना है, टाइम के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, सिस्टमैटिकली हमें अरेंज करना है. सो द one definition is given by the Professor H. Sechrist. A series as used statistically, कोई भी series जिसको हम statistically use कर रहे हैं, may be defined as things or attribute, जिसको हम कैसे define कर रहे हैं, कोई भी thing और attribute की तरह, arrange according to some logical order. वो कैसे arrange है, एक logical order में ही वो क्या है, arrange है. So some important terms need to be understood before we study the types of statistical series. ठीक है, पहले हमें statistical series को पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कुछ important terms हैं. पहले हमें उनकी मीनिंग पता होनी चाहिए. ठीक है, हम बिना मीनिंग के आगे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें जब उनकी मीनिंग पता होगी तब हम आगे कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे तो हमें उसकी मीनिंग समझ में आएगी कि ये होता क्या है. सो दीज आर, वो सारे जो कुछ टर्म हैं जो हमें जिसकी मीनिंग समझना है. वो पहला क्या है आपका, वेरिएबल्स, कि ये वेरिएबल्स क्या होता है. अभी मैंने बोला ना कि इधर नंबर ऑफ वर्कर्स को मैं वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल नंबर ऑफ वर्कर को ले रही हूँ, तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट, ये सब क्या है, दीज ऑल आर दी वेरिएबल. तो पहले हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल क्या होता है. नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स. नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि एट्रीब्यूट क्या है. एंड द थर्ड वन इज पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन क्या है. देन वेरिएबल्स को ये दो में डिफाइन है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. ये डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है. तो ये सब हमें क्या करना है, हम इनको डील करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन इज वेरिएबल्स. सो वेरिएबल रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव कैरेक्टर ऑफ एन आइटम. जो भी वेरिएबल है वो क्या है, किसी भी आइटम को, कोई भी जो हम आइटम ले रहे हैं उसको वो क्या करता है, क्वांटिटेटिव उसका कैरेक्टर होता है कि हम उसको किसी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. सो अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड. कि वेरिएबल क्या है, इज अ कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी की भी चीज की फीचर है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसमें कैपेबिलिटी है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं, एंड कैपेबल ऑफ चेंज इन इट्स वैल्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम. और ये भी कैपेबल है कि हम उसको चेंज भी कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. जब हमें उसको चेंज करना हो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं. और फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल से अगर अनदर इंडिविजुअल में हमें चेंज करना है तो हम इन जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं कि हम इनको चेंज कर सकते हैं. सो इन स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. जो भी वेरिएबल्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना पड़ता है. इन सम यूनिट सच एज वेट, एज, इनकम, प्रॉफिट, सेल्स एक्सेट्रा. ठीक, किसी भी यूनिट्स में, कैसे यूनिट, कि कोई भी किसी का वेट, हम लोग यही तो वेरिएबल लेते हैं कि जिसकी हमको स्टडी करना है. और वो वेरिएबल क्या होते हैं, वो चेंजेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू दी डैट, की इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज करना है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, टाइम टू टाइम अगर हमें चेंज करना है. तो वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे किसी की एज हो गया वेरिएबल जो चेंज होता रहेगा, वेट हो गया, हाइट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारे ही क्या हैं, वेरिएबल्स हैं. अब वेरिएबल कैन बी, वेरिएबल क्या हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट वेरिएबल. डिस्क्रीट वेरिएबल मीन्स, डिस्क्रीट वेरिएबल को सेपरेट वेरिएबल भी बोलते हैं. सो दीज वेरिएबल आर फाइनाइट. जो वेरिएबल होते हैं वो फाइनाइट होते हैं एंड आर नॉट एक्सप्रेस्ड एज अ रेंज. उनको हम किसी भी रेंज की तरह एक्सप्रेस नहीं करते. लाइक मास गिवन एज 10, 20, 30 एक्सेट्रा. इट इज एन एग्जैक्ट वैल्यू इन द सीरीज. इसको हम क्या करते हैं, किसी भी रेंज की तरह नहीं करते हैं कि वो 0 to 10 के बीच में आएगा, 10 to 20 के बीच में आएगा, 30 to 40 के बीच में आएगा. इसमें हम क्या करते हैं, जो भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जो भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है हम उसी को ही लेते हैं. ओके, इसमें हम क्या
इसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या करते हैं, जो भी किसी भी आइटम की एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लाइक 10, 20, 30, 40, 50, ये सारी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू। हम इसमें क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल में कोई भी हम रेंज नहीं लेके चलते हैं कि 0 to 10 के बीच में आएगा, 10 to 20 के बीच में आएगा, 30 to 40 के बीच में आएगा, ठीक है। ये होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। सो दीज वेरिएबल आर एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन और एज अ रेंज। ये जो सारे वेरिएबल होते हैं उसको हम लोग किसी भी फ्रैक्शन और रेंज में करते हैं कि वो 0 to 10 के बीच में आएगा। 0 to 10 के बीच में कितने पर्सन है, 10 to 20 के बीच में कितने पर्सन है जिनकी इनकम हम 1000 में ले रहे हैं, ठीक है। 0 to 10,000 के बीच में कितने पर्सन है, 10 से 20,000 में कितने पर्सन है जिनकी इनकम इतनी है। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, हम लोग रेंज में लेते हैं और डिस्क्रीट में एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वही हम लोग लेते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ एन आइटम। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, किसी भी चीज की क्वालिटेटिव कैरेक्टर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, एट ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट और द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, वही चीज है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। सो एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ एन आइटम। कि एट्रीब्यूट क्या होता है, वो किसी भी चीज का क्वालिटेटिव कैरेक्टर होता है कि हमको उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक ब्यूटी, किसी की ब्यूटी कैसी है, इंटेलिजेंस, वो कितना ज़्यादा उसकी IQ है, वो कितना ज़्यादा शार्प माइंडेड का है, वो कैसा मोरॉन है, ये सारे क्या है कि हम किसी की क्वालिटी पे क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ऑनेस्टी, वो कितना ज़्यादा ऑनेस्ट है, उसकी लॉयल्टी, वो कितना ज़्यादा लॉयल है, वो कितना ज़्यादा ट्रू है। ये सारे क्या है, किसी की हम लोग क्वालिटी पे क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, थर्ड इज पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन क्या है, सो इन स्टैटिस्टिक्स द डेटा ऑन अ सिंगल वेरिएबल और सेट ऑफ वेरिएबल कंस्टिट्यूट द पॉपुलेशन। ये स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, द डेटा ऑन अ सिंगल वेरिएबल, कि जो भी डेटा क्या है वो सिंगल वेरिएबल में है, और सेट ऑफ वेरिएबल, जो सेट ऑफ वेरिएबल में कंस्टिट्यूट दी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में वो आते हैं। सो पॉपुलेशन और यूनिवर्स इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टैटिस्टिकल स्टडी। जो भी पॉपुलेशन हमने लिया और जो भी यूनिवर्स लिया वही सब्जेक्ट मैटर है कि हमें जिसकी स्टडी करना है। हम पूरे रिसर्च में जो भी इन्वेस्टिगेटर डेटा को कलेक्ट करें तो हम इसमें कर क्या रहे हैं, हमें कुछ तो स्टडी करें, तभी तो हम इन सारे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, पॉपुलेशन, जिसकी हमें स्टडी करनी है। ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज में क्या होता है, हम डेटा को क्या करते हैं, लॉजिकली और सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं। क्योंकि जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो क्या होता है, एकदम मेस्ड होते हैं। तो हमें सबसे पहले उनको जिस बेसिस पे करना है लॉजिकली हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के पहले हमें ये समझना चाहिए कि कुछ ऐसे डिफरेंट क्या है कि टर्म्स हैं जो हमें स्टैटिस्टिकल सीरीज में हम यूज करेंगे। सो फर्स्ट वन इज वेरिएबल्स, सेकंड इज एट्रीब्यूट्स एंड द थर्ड वन इज पॉपुलेशन। तो वेरिएबल्स क्या हो गए, वेरिएबल क्या होते हैं कि इट इज द चेंजेबल, वो क्या होते हैं और इनमें क्वालिटी होती है कि वो अकॉर्डिंग टू टाइम एज वेल एज पर्सन टू पर्सन वो चेंज हो जाते हैं। कोई भी क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम इनको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो सकते हैं आपकी कि इसकी दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट, जैसे वेरिएबल के एग्जांपल क्या ले लिया हमने, एज, वेट, हाइट और नंबर ऑफ वर्कर्स, पॉपुलेशन। सो दीज ऑल आर दी वेरिएबल्स जो किसी पर्सन टू पर्सन चेंज भी होते रहते हैं, दे आर कैपेबल टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो कैपेबल भी होते हैं कि हम उनको टाइम टू टाइम चेंज कर सकें। ओके, सो टू टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। सो इन द डिस्क्रीट ये जो वैल्यूज होती है वो क्या होती हैं, रेंज में नहीं होती हैं। क्या कह रहा है कि दीज वेरिएबल आर फाइनाइट एंड आर नॉट एक्सप्रेस्ड एज अ रेंज। ये जो वैल्यूज होती हैं वो रेंज में नहीं होती, वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लाइक 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 400। इसमें कोई ये भी नहीं होता कि 10 किसी की
एज क्या है, सीधे हम एज में लिख दिए 10, किसी की एज 20, 30, इस एज में कितने नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन। तो 10 एज में कितने हैं, 2 लोग हैं, 20 में कितने हैं, 4 पर्सन है, 30 ईयर्स में कितने हैं, 5 है। तो हम क्या है, इसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं डिस्क्रीट में। बट जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल की, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, ये हमेशा ही रेंज में होते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं होते एग्जैक्ट, इनकी वैल्यू नहीं होती, इनको हम लोग रेंज में एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे इनकम ले लिया, इनकम किस में है, 1000, और नंबर ऑफ पर्सन, ओके। सो इनकम में क्या ले लिया कि 10 to 15, ये 1000 में, 10,000 से 15,000 में कितने पर्सन है, तो 5 ले लिया। फिर 20 से 30,000 में कितने पर्सन है, 7 ले लिया। 30 से 60,000 में कितने हैं, 10 है। एंड 60 एंड अबव में कितने हैं, 4। ये क्या हो गया, आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल हो गया, क्योंकि ये हमेशा क्या होंगे, रेंज में होंगे, ठीक है। ये किस में होंगे, आपके रेंज में होंगे। ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है, तो ये आपके क्या होंगे, रेंज में ही होंगे, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आया। तो ये होता है आपका डिस्क्रीट में। मैंने एक एग्जांपल दिया कि किसी की एज और नंबर ऑफ पर्सन, तो एज किसी की 10, किसकी एज में कितने पर्सन है, 2 हो गए। 20 में कितने हैं, 4 हो गए। 30 ईयर्स में कितने पर्सन आते हैं, 3 आ गए। एंड 30 एंड अबव, 30 एंड अबव में कितने हैं आपके, ले लिया 4 ले लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इट इज द एग्जांपल ऑफ द डिस्क्रीट। एंड इनकम और नंबर ऑफ पर्सन, इट इज द एग्जांपल ऑफ द कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल हो गया, ओके। एट्रीब्यूट्स मैंने बताया भी, एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं, इट इज एक्सप्रेस इन दी क्वालिटेटिव टर्म्स में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं कि किसी की ऑनेस्टी के बारे में बताते हैं, किसी की लॉयल्टी के बारे में बताते हैं, किसी के कॉम्प्लेक्शन के बारे में बता रहे हैं। सो दीज ऑल आर दी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दी एनी इंडिविजुअल क्वालिटी। एंड द पॉपुलेशन और यूनिवर्स वही हो गया कि जिसको हम लोग कोई सब्जेक्ट मैटर में स्टडी में लेते हैं। एंड द डेटा ऑन अ सिंगल वेरिएबल और सेट ऑफ वेरिएबल, इसमें क्या होते हैं, सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स हमने किसी की एज, पॉपुलेशन से ही तो हम सारी एज ले लिए, किसी की हाइट ले लिए, तो ये किस में आते हैं, आपके पॉपुलेशन में आते हैं, ओके। सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज क्लास, वी हैव डिस्कस, फर्स्ट वी हैव डिस्कस द मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन के मेथड्स क्या क्या हैं। सो इसमें हमने पढ़ा कि जो मेथड्स हैं क्लासिफिकेशन के, उनको 4 में डिवाइड किया। फर्स्ट क्या था आपका, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे हमने डिफाइन किया। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं, कि क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया, जिसमें कोई भी डेटा क्या होता है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्लासीफाई होता है। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, कि एरिया के बेसिस पे हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया और क्लासीफाई किया। थर्ड हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे क्या, मतलब कि क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन किया, मतलब कि किसी की प्रॉफिट में किया, हाइट में किया, वेट में किया। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द मैग्नीट्यूड और द क्वांटिटेटिव। एंड लास्ट वन वी हैव डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ द एट्रीब्यूट्स, मींस क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हमने किया, ओके। सो ये हमने पढ़ा आज की क्लास में, मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव स्टार्टेड दी स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होता है, जिसमें डेटा को हम क्या क्लासीफाई करते हैं, डेटा इज क्लासीफाई और दी अरेंज्ड इन दी लॉजिकल और दी सिस्टमैटिकली। जो डेटा है वो हमको क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली और लॉजिकली क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं,
तो इसको समझने से पहले इसको प्रॉपरली हम सब समझेंगे, क्योंकि इसके सीरीज के टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज ये सारे होते हैं इसके। तो इसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इसमें यूज होते हैं, जो क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स को दो में डिवाइड किया, डिस्क्रीट एंड द कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंड द लास्ट वन इज पॉपुलेशन। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। एंड द नेक्स्ट टॉपिक सो वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास इज द टाइप्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज। की स्टैटिस्टिकल सीरीज के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। ये हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. We will continue this chapter in the next class. Okay, thank you.